हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि एक और ज़िले की जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और वो ज़िला है औरैया। औरैया ज़िले में जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं और उसकी भी लास्ट डेट की बात करने वाले हैं। आवेदन फॉर्म कैसे भरना है उस पर हम बात करेंगे। लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से ज़िले में टीवी प्रक्रिया हो चुकी है या होने वाली है और कौन से ज़िले में टीवी प्रक्रिया हो जाएगी अभी इस महीने में। और वहीं हम बात करें कि इसकी क्या योग्यता होने वाली है, कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और फ़ोन से आवेदन कैसे करना है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और तो चलते हैं अपने वीडियो में, देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन है। सारी एक-एक करके हम अपडेट की बात करेंगे, लेकिन आप वीडियो को अंत तक बने रहें। तब अगर आपके अंदर कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या नोटिस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आजमगढ़ जिले की विज्ञप्ति थी, उसको निरस्त करने के लिए जो कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ से जो आया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या नोटिस। सबसे पहले महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निजातगंज लखनऊ और उसके बाद पात्रता सामूहिक एलईडी एंड ये जो है ये 25/9 की जो वैकेंसी निकाली गई थी और इसकी जो डेट थी वो क्या थी, 27 तारीख को ये संपन्न हुई थी। काउंसलिंग को निरस्त करते हुए पुनः समस्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। देख लीजिए, काउंसलिंग कराई जा रही थी उसको निरस्त कर दिया गया है। अब दोबारा पुनः काउंसलिंग शुरू होगी। इसमें धांधली का रूप आया था, ठीक है। बच्चों से पैसे मांगकर उनको किया जा रहा था। जिन बच्चों की मतलब मेरिट ज़्यादा थी उनको हटा दिया गया था और जिन लोगों की कम थी शायद उनको रखा गया था, बट अब ऐसा नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। और ये देख लीजिए, सारी नोटिस इसमें दी गई है। अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बिलिक सत्यापन हेतु उपरोक्त तिथियों की देख ली तिथि दी गई है। जिन जिन जहाँ जहाँ के है वर्णात्मक टाइम ये है, प्लेस ये है जहाँ इनको जाना है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं और जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया गया है। अपनी शैक्षिक योग्यता में अंक प्रमाण पत्र, स्नातक के प्रत्येक वर्ष के अंक प्रमाण पत्र मूल रूप से तथा उनकी सारे प्रमाण पत्र होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। सारी अपडेट इसमें बताई गई है, ठीक है। तो जो भी बच्चे आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ अपनी काउंसलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें और आपको इस प्लेस पर पहुंचना है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको जाना है। टाइमिंग है 10 से 4:30 बजे का, मतलब 5 बजे तक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती में जिन जिन अभ्यर्थियों वेट कर रहे थे कि बस्ती से, औरैया से, कासगंज से और कौन सा जिला है देख लेते हैं, अम्बेडकर नगर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं बस्ती के। तो ये विशिष्ट विभाग की तरफ से अंतिम तिथि किस तारीख इसकी बताई गई है। तो पढ़ लेते हैं सारी। यूपी द्वारा स्थापित एवं यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अंकों के 5 अंकों की छूट होगी। नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी नर्सरी डिप्लोमा, देख लीजिए सारा कुछ बताया गया। इसमें 2 साल का होना अनिवार्य बताया गया है। और वहीं हम बात कर लेते हैं इसकी जो वेतन की 2013 अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 622 है और 21 तारीख नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो चलिए दूसरा जिला जो देख लेते हैं, औरैया। औरैया का फिर से निकल के सामने आया है। ये जो औरैया का निकल के सामने आया है, ये ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती है। इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 30 नवंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। औरैया जिले में बहुत से कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते प्लीज़, तो आप लोग देख लीजिए, ये वैकेंसी निकल के सामने आई है। अब इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट मैंने पहले लिया था, तो देख सकते हैं आप लोग। ये सारी योग्यता इसमें मांगी गई है जो मैंने ऊपर आपको पढ़ी, ऊपर सेम टू सेम यही है। और आपको बता दें कि ये जो औरैया जिला है ये 10,684 की वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। 190 पोस्ट इसमें है, मतलब 190 रिक्त हैं इसमें। इसमें से 190 लोगों को चयन किया जाएगा। लेकिन इसमें देख लीजिए, अभी इसमें आवेदन नहीं हुआ, लेकिन अब आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कासगंज। कासगंज जिले की जो ड्यू है अंतिम तिथि 21 तारीख है। ये देख ले, सारा कुछ वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। ये एजुकेटर की नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, खासकर विशेष सेवा की तरफ से ही निकाली गई है।
ठीक है। आगे देख लेते हैं अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में इस एजुकेटेड शिक्षक की भर्ती है। देखिए बीए, बीएससी, बैचलर ऑफ होम साइंस ये मांगा गया है। तो फिर एनटीटी डिप्लोमा अंतिम तिथि 23 नवंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। ये सबसे ज़्यादा अम्बेडकर नगर में लोगों ने अप्लाई किया। देखिए 3311 लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। और वेतन की बात करें तो 313 इसका वेतन होने वाला है। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 21 पृष्ठ तो पहले ही पृष्ठ पे आपको वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अप्लाई कैसे करना है। अगर जिन बच्चों ने अप्लाई किया होगा उन्हें पता होगा। बस अनिल जी कासगंज जिले का है। अगर इसमें किसी ने पार्टिसिपेंट आईडी सेवा योजना पोर्टल पर बनाई होगी, बस आपको इस आवेदन करने पर क्लिक करना है, आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए दूसरा जिला जो ईसीसी एजुकेटेड शिक्षक भर्ती का है वो है झांसी का। तो जो है वो झांसी जिला का है। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय होना चाहिए। उसमें 50% मांगा गया है। अतः नर्सरी से अध्यापक शिक्षा, टीटी शिक्षा अनिवार्य 2 वर्ष का होना जरूरी मांगा गया है। वेतन की बात कर लेते हैं। 2313 वेतन रखा गया। देख लीजिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो झांसी की वैकेंसी है उसका दोबारा से शो करेगा। देखो ये रिक्ति दोबारा से आई है। जिन बच्चों ने अगर आवेदन कर दिया तो उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लेते हैं अंतिम तिथि 20 नवंबर इसकी होने वाली है। और आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं बस इनको आवेदन करने पर क्लिक करना है, आवेदन हो जाएगा। अब तक आवेदनों की संख्या 296 है। 300 तक हो गई होगी अब तक। और चलिए देख लेते हैं आगे ये कौन सा जिला है। ये है बस्ती जिले का विज्ञापन। तो देख लीजिए आप लोग बस्ती जिले का विज्ञापन नहीं, ये वही था जो मैंने बताया आपको। इसकी देख लीजिए कुल पोस्ट जो है 179 है। ठीक है, 79 है। और आवेदन करने की तिथि अंतिम तिथि 19 तारीख इसकी बताई गई है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, अदर आर्ट्स से ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ होम साइंस कर रखा है उनके लिए मौका मिला है। 4 कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होम साइंस, सिटी नर्सरी, डीपीसी नर्सरी टीचर, एनटीटी और डिप्लोमा ग्रेजुएशन। देख लीजिए इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष या महिला 2 लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। देख लीजिए वेतन जो 10,313 इसका वेतन होने वाला है। अधिकतम आयु 40, न्यूनतम आयु 21 वर्ष इसकी होने वाली है। तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का विज्ञापन है। देख लीजिए आप सभी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये देख लेते हैं, पहले जिला देख लेते हैं। ये है अम्बेडकर नगर। मैंने आपको ऊपर बताया अम्बेडकर नगर। इसमें पुरुष महिला दोनों आवेदन करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप सभी का। वहीं हम बात कर लेते हैं कि बिजनौर, कासगंज, गाजियाबाद, बलिया, इटावा, अम्बेडकर नगर, कानपुर, चित्रकूट, इंजीनियरिंग प्रक्रिया बाकी है। 20 नवंबर तक होने की संभावना है। ठीक है, तो आपको बता दें कासगंज कानपुर देहात की डिग्री प्रक्रिया हो चुकी है। फाइनल लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लीज़ ज्वाइन कर लें। ठीक है, और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिन जिन जिलों में डिग्री प्रक्रिया हो चुकी है, फाइनल लिस्ट नहीं आई है। लेकिन अब से पहले बता प्रयागराज की जो फाइनल लिस्ट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट से वीडियो देख रहे हैं अगर प्रयागराज से देख रहे हैं तो उनकी जो है फाइनल लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देख लीजिए ये प्रयागराज की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन जिले में नहीं आई है। मऊ, शाहजहाँपुर, प्रतापगढ़, जालौन, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, हाथरस, बहराइच, महारानी, शामली, रामपुर, एटा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, फतेहपुर, बागपत, बनारस, कौशाम्बी इतने सभी जिले हैं ड्यू प्रक्रिया हो चुकी है। बट फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई है। तो इसकी जो है सारे अभी अभी इस जिले में मतलब इसी मंथ में कम से कम 5 से 6 जिलों की फाइनल लिस्ट आने की पूरी संभावना बताई गई है। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8,800 पदों के लिए जो है 5 जिलों में आवेदन हुए थे। 70 जिले भी बाकी हैं। तो आप लोग प्लीज़ धैर्य बनाकर रखें। ये प्रक्रिया कम से कम 6 से 7 महीने तक चलने वाली है। तो देख लेते हैं जिले कौन से हैं। कासगंज, गाजियाबाद और बाराबंकी जिलों में आवेदन हुए हैं। अब जो 2,684 की वैकेंसी है उसमें से कम 7 से 8 जिले बचे हैं जिनमें भी आवेदन नहीं लिया गया है। तो आपको बता देते कौन कौन सा है। एक कानपुर हो गया, ठीक, उसके बाद हो गया सहारनपुर। अभी हम बात करने वाले हैं, यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। तो इसी एजुकेशन में चयनित अभ्यर्थी जो मानदेय की बात करें जिन्होंने आवेदन किया था उनका डीवी प्रक्रिया सारा कुछ हो गया था, स्कूल भी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन उसमें भी वेतन नहीं आया है। तो 3 से 4 महीने हो गए वेतन नहीं आया है। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखें। 2026 में 22,000 तक इसके वेतन आने की पूरी संभावना बताई गई है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जिन जिलों में आवेदन नहीं हुए बात कर लेते हैं। देख लीजिए, कन्नौज जिले की जो है वैकेंसी आने वाली बंद होकर आ चुकी है। और बचा क्या है, सरदारपुर, कानपुर नगर, बलरामपुर, आजमगढ़, अमरोहा, सोनभद्र, अरवली, उन्नाव। अब इन्हीं जिलों में आने की पूरी संभावना बताई गई है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि यह फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो प्लीज़ बता दें कि लड़कियों के अलावा लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेदन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो बताई गई है तो बता देते हैं। आवेदन कैसे करना है, हम याद आपको सेवा योजना .upi.in पर आपको आवेदन कर सकते हैं। वेतन 313 रखा गया है। तो पात्रता जो बताई गई है, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण NTT अनिवार्य है, ग्रेजुएशन भी होना बताया गया है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने ज़िले में ज़िलेवार हमें अंतिम तिथि की जांच जरूर कर लें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। UPECC एजुकेटेड शिक्षक भर्ती में जो कि ये जो है 88 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती राज्य के 75 जिलों में प्राइमरी और कंपोजिट स्कूल में प्राइमरी कक्षाओं के लिए यह लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों के मेरिट और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। वेतन 2313 संविदा पर की जाएगी। 11 महीने की नौकरी होने वाली है। उनकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जो कुल पद 8800 पद हैं और पद का नाम CC एजुकेटेड है। चयन प्रक्रिया दस्तावेज मेरिट के हिसाब से की जाएगी। वेतन 2313 में रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। पात्रता क्या होनी चाहिए इसकी, न्यूनतम 15% के साथ गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री या स्नातक की डिग्री के साथ डिप्लोमा एंड DT का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य बताया गया है। आयु सीमा जो बताई गई है 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा बताई गई है। आवेदन और जीवन प्रक्रिया। आवेदन सेवाजन पोर्टल sevajan.up.in पर के माध्यम से किया जा रहा था। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें 30 सितंबर थी, बट बढ़ गई है, 30 जनवरी तक होने की पूरी संभावना है। चयन प्रक्रिया जो कई जिलों में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। मेरिट सूची और DV के संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर की जो वैकेंसी हो रही थी उसमें से जिन कैंडिडेट ने पहले फॉर्म अप्लाई किया था दोबारा से उन्हें वैकेंसी में अप्लाई कर दे, पुराना नहीं माना जाएगा। ना DV के लिए कुछ आएगा, ना फोन आएगा, ना कॉल आएगा, ना ईमेल ID पर कोई मैसेज आएगा। बात कर लेते हैं 8800 पदों के लिए जो भर्ती है उसमें किन किन जिलों में आवेदन फॉर्म भरे गए इस प्रकार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। कासगंज, हापुड़, बाराबंकी, गाजियाबाद, अम्बेडकर नगर, इन 5 जिलों में आवेदन किए गए हैं। अभी और किसी जिले में आवेदन नहीं लिए गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो। अधिकृत ECC जो की अंतिम तिथि फिरोजाबाद की 11, हापुड़ 11, झांसी 20 तारीख, अम्बेडकर नगर 23 तारीख, बस्ती 21 तारीख और 2 जिले जो और ऐड हुए हैं वो है औरैया का 19 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है, और बस्ती का 19 तारीख है और औरैया की 30 नवंबर होने वाली है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो 5 जिलों के फाइनलिस्ट आने की पूरी संभावना है वो इसी महीने में आने की पूरी संभावना बताई गई है। ठीक है, तो मैंने ऊपर बात कर ली थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम आपको टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी आने वाले नोटिफिकेशन की आप तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।